हाय एवरीवन। मेरा नाम है रॉबिन और आपके सामने इस वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया होगा, हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड मनी के बारे में। तो एक बार मैं इस टॉपिक के कॉन्टेक्स्ट को आप लोगों को देता हूं। तो यमन की कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया केरला की एक नर्स को, और उसके बाद डिबेट्स उठने लगी। हमारे देश की सरकार के एफर्ट्स लगने लगे कि भाई किस तरीके से इस महिला को बचाया जा सके और इसकी देश वापसी कराई जा सके। अब इन सभी चीजों में इन्वॉल्व होता है मॉनेटरी कंपनसेशन, जो कि विक्टिम की फैमिली को दिया जाएगा। और जब किसी भी विक्टिम की फैमिली को दिए जाने वाले मनी या फिर मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के इन्वॉल्वमेंट की हम बात करते हैं, तो वहां पर फिर बात उठने लगती है ब्लड मनी के फोकस की। इस ब्लड मनी को चर्चा में आता हुआ देखा गया, इसके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उस पर बातें होने लगी, तो हम इस वीडियो के अंदर इसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि ये भैया ब्लड मनी होता क्या है। तो ब्लड मनी को ब्लड मनी के नाम से या फिर दिया के नाम से भी जाना जाता है, जिसका जो संबंध है या जिसकी जो रूटिंग है वो इस्लामिक शरिया लॉ से है। और इसके बाद ऐसे देशों के अंदर भी इस ब्लड मनी या फिर दिया को फॉलो किया जाता है, जो कि इन इस्लामिक शरिया लॉज को अपने विधान के अंदर यानी कि अपने लेजिस्लेशन के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है। इस दिया रूल के अंतर्गत एक सेलेक्टेड क्वांटिटी, कुछ भी वैल्यूएबल एसेट हो सकता है, चाहे वो पैसे हो, वो देने पड़ते हैं किसके द्वारा? जिस व्यक्ति ने क्राइम किया है। अपने उस क्राइम को करने के लिए वो विक्टिम की फैमिली को कुछ पैसे देने पड़ते हैं जिसकी मृत्यु हो गई है। इसको कहा जाता है दिया। तो ये जो एक प्रकार का कस्टम है, इसको कई सारे अलग-अलग केसेस के अंदर यूज किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, जहां पर गैर इरादतन हत्या हो या फिर अनइंटेंशनल मर्डर किसी का हो गया हो। इसके अंदर और भी कई सारी चीजें होती हैं। मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा कि इसको ऐसी कई सारी जगहों पर लागू किया जाता है जहां पर मर्डर के केसेस होते हैं, और वहां पर जो विक्टिम के परिवार वाले हैं वो चूज करते हैं कि भाई हमें रिटेलिएट नहीं करना है। किसके जरिए? कीसा के जरिए। कीसा मतलब ये होता है कि भाई हम नहीं, हम रिवेंज लेना चाहते हैं शरिया के जरिए। अगर जो मृतक के परिवार वाले हैं वो ऐसा चूज करते हैं कि भाई हमें इससे रिवेंज नहीं लेना है, तो आपके इस ब्लड मनी वाले केस को हटाया भी जा सकता है। कुल मिलाकर जो देखो एंड गोल है इस लॉ का, वो कहता है कि आप किसी ह्यूमन की लाइफ का प्राइस टैग नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आप बस ये कोशिश कर रहे हैं कि आप दुख को कम कर सकें। उस दुख को कम कर सकें जिससे वो परिवार अफेक्टेड है, जिस दुख से वो परिवार गुजर रहा है, और उनकी जो इनकम थी, जो आदमी गुजर गया, उस इनकम का जो प्रभाव उनके परिवार पर पड़ा है, उसके उस लॉस को कहीं ना कहीं कम किया जा सके। फिर भी ये नोट किया गया है कि अगर कोई कंसर्न पार्टी है, अगर वो रिकंसाइल कर लेती हैं ब्लड मनी के थ्रू, तो जो कम्युनिटी है और जो स्टेट है उनके हाथ में ये आखिरी अधिकार होगा कि भैया वो उसको दंड देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते हैं। ये मान लीजिए कि जो मृतक है वो कह देगा मुझे पैसा नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई थी, तो वो अधिकार ये मिल गया कि भैया चलो इसको फ्री कर दो। नहीं, वो कम्युनिटी और स्टेट के पास ये अधिकार रहेगा कि वो उसको किसी भी प्रकार का पनिशमेंट देना चाहते हैं या फिर कोई पेनल्टी देना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा और भी कई सारे आपको कंटेम्पररी एप्लीकेशंस मिलेंगे ब्लड मनी के, जहां पर ये पाया गया कि कई सारी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, कई सारे वहां पर फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि जेंडर, रिलीजन, नेशनलिटी। अगर किसी विक्टिम का वो प्ले में आ जाता है, तो इस इस्लामिक लॉ को भी आपका अपहेल्ड कर दिया जाता है, यानी कि इस ब्लड मनी को अपहेल्ड कर दिया जाता है। जैसे कि सऊदी अरेबिया के अंदर एक आपका ऐसा केस नजर आया था, जहां पर जो ट्रैफिक रेगुलेशंस है वो मैंडेट करी गई कि भैया ब्लड मनी को आपको देना पड़ेगा। अगर आपसे किसी भी ट्रैफिक के क्षेत्र में या फिर ट्रैफिक के अंदर किसी की डेथ हो गई, तो उस रोड एक्सीडेंट के अंदर मरने वाले विक्टिम के जो घर वाले हैं उनको आप ब्लड मनी देंगे, और उसके बाद जिसकी वजह से उस व्यक्ति की ट्रैफिक के अंदर मौत हो गई होगी, उसको फिर प्रिजन के अंदर भेजना पड़ेगा। अब ये सारी बातें तो हो गई कि भाई दिया क्या होता है, जो अलग अलग ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इस लॉ को इम्प्लीमेंट करा जाता है, उस पर हमने बात कर ली। हम भारत की बात कर लेते हैं कि भारत का स्टैंड क्या है। भाई किसी भी व्यक्ति से ब्लड मनी को रिसीव करना या फिर किसी को ग्रांट करना ब्लड मनी को, ऐसे प्रोविजन हमारे लीगल सिस्टम के अंदर भैया नहीं है। लेकिन एक सिस्टम हमारे लीगल सिस्टम में नजर आता है जहां पर हम प्रोवाइड करते हैं प्ली बार्गेनिंग।
प्ली बार्गेनिंग का मतलब होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सामने आता है और वो ये कहता है कि भाई हाँ मेरे से ये गलती हो गई, मेरे से अपराध हो गया, अब मैं क्या करना चाहता हूँ, आपसे प्ली बार्गेनिंग करना चाहता हूँ, तो वो कुछ प्ली बार्गेनिंग के जरिए कुछ ऐसी मॉनेटरी चीज दे देता है जिससे कि वो हो सकता है कि वो जो विक्टिम है उसकी फैमिली को कुछ वहां पर हर्जाना दे पाए। लेकिन इससे ये क्लैरिटी मिल जाती है कि वो व्यक्ति खुद से सामने से आकर क्या कर लेता है, अपने गुनाह को मान लेता है। ठीक है। तो डायरेक्टली आप इसको ब्लड मनी से इक्वेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली जो आपकी स्कीम या फिर प्ली बार्गेनिंग है, इसके अंदर एक प्रोसीजर है, जहां पर अगर कोई डिफेंडेंट है, अगर वो एग्री कर लेता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप मान लेते हैं कि आप गिल्टी हैं किसी भी पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए जो कि आपने किया है, आप उस एक्यूज को अगर ये सब मानते हुए देख रहे हैं, तो उसको कंसेशन के रूप में हो सकता है कि कुछ छूट मिल जाए, अगर कोई मान रहा है। ठीक है। तो जैसे कि एक इंस्टांस लेते हैं जिस प्ली बार्गेनिंग की हमारे देश के अंदर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इसको आप थोड़े या छोटे ऑफेंसेस के लिए ही ले सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो, आपने अगर आपने महिलाओं के खिलाफ कोई भी क्राइम किया है तो आपको ये प्ली बार्गेनिंग नहीं मिलेगी। अगर आपने 14 साल से कम उम्र के बच्चों के खिलाफ ये आपका गुनाह किया है तो आपको प्ली बार्गेनिंग नहीं मिलेगी। अगर आपने छोटे-मोटे ऐसे गुनाह किए हैं जिसमें आपको 4-5 साल की सजा है, तो आप इस प्ली बार्गेनिंग को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो ब्लड मनी और प्ली बार्गेनिंग दोनों अलग-अलग हैं। दोनों के अंदर वैसे विक्टिम की फैमिली को कंपनसेशन दिए जाने की बात होती है। उसके बाद ये जो अभी मैंने आप लोगों के साथ यमन के अंदर कोर्ट ने जो चीज़ें दिखाई या चीज़ें की, उसको लेकर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है? तो याद रखेंगे, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।